बहुत समय पहले भगवान विष्णु और भूमि देवी के एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम नरकासुर रखा गया। नरकासुर अत्यधिक बलशाली था और उसमें असाधारण शक्ति थी, जो उसे अद्वितीय बनाती थी। हालांकि वह देवताओं का पुत्र था, परंतु समय के साथ उसमें दुष्ट प्रवृत्तियां जागने लगी। उसकी शक्ति ने उसे अहंकारी बना दिया और वह तीनों लोकों के निवासियों को अपने अत्याचारों से आतंकित करने लगा। उसके मन में यह लालसा जागी कि वह अपने बल और ताकत का उपयोग करके तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करे। नरकासुर के भीतर की इस बुरी प्रवृत्ति को देखकर बाणासुर, जो एक शक्तिशाली असुर था, उसे अपने उद्देश्यों के लिए प्रयोग करना चाहता था। उसने नरकासुर को प्रेरित करते हुए कहा, नरकासुर, तुम्हारे पास पहले से ही बहुत बल है, लेकिन यदि तुम भगवान ब्रह्मा की तपस्या करो तो वह तुम्हें असीम शक्तियों का वरदान देंगे और तुम संपूर्ण तीनों लोकों पर राज कर सकोगे। नरकासुर इस सुझाव से प्रेरित हुआ और भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने के लिए वन में चला गया। नरकासुर ने कठिन तपस्या आरंभ की और कई वर्षों तक कठोर साधना की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए और बोले, नरकासुर, तुम्हारी तपस्या अद्भुत है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ। मांगो, तुम्हें जो वरदान चाहिए। नरकासुर ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे अमरता का वरदान नहीं चाहिए। मैं केवल यही चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु केवल मेरी माँ के हाथों हो, अन्यथा नहीं। ब्रह्मा ने नरकासुर की यह इच्छा पूर्ण की और वरदान देकर उसे आशीर्वाद दिया। नरकासुर की यह इच्छा उसके विश्वास का प्रतीक थी कि पृथ्वी देवी के हाथों मरना असंभव होगा, क्योंकि वह स्वयं उनकी माता थी। वरदान प्राप्त करने के पश्चात नरकासुर और भी क्रूर हो गया और उसने अपने आसपास के सभी क्षेत्रों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उसकी क्रूरता दिन ब दिन बढ़ती गई और उसने आसपास के राज्यों को अपने अधिकार में कर लिया। वह न केवल राज्य पर अधिकार करता बल्कि वहां के निवासियों को भी अपमानित करता और वहां की स्त्रियों को अपने महल में बंदी बना लेता। नरकासुर ने कुल 16,000 स्त्रियों का अपहरण कर उन्हें अपने महल के हरम में कैद कर लिया था। इसके बाद नरकासुर ने स्वर्ग पर हमला करने का विचार किया। उसने देवताओं के राज्य पर आक्रमण किया और देवराज इंद्र की सेना को पराजित कर दिया। उसने देवताओं की मां अदिति का भी अपमान किया और उनके कानों के दिव्य कुंडल छीन लिए। यह स्वर्ग के सबसे कीमती रत्नों में से एक था, जो अंधकार में भी जगमगाते थे। देवताओं के लिए यह अपमान असहनीय था, लेकिन नरकासुर के अद्वितीय बल के कारण वे उसे रोक नहीं पाए। अब देवताओं के पास केवल एक ही विकल्प बचा था, भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगना। स्वर्ग में हुए इस अपमान और अत्याचार के बाद देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे सहायता की याचना की। इंद्र ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, नरकासुर ने हमारी माता अदिति का अपमान किया है और उनके दिव्य कुंडल छीन लिए हैं। हम सभी देवता उसकी शक्ति के सामने असहाय हो गए हैं। कृपया हमारी सहायता करें। कृष्ण ने इंद्र की बात सुनी और नरकासुर के अत्याचारों का अंत करने का निर्णय लिया। लेकिन इस यात्रा पर उनके साथ उनकी पत्नी सत्यभामा भी जाने की जिद करने लगी। सत्यभामा ने कृष्ण से कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी और इस दुष्ट के अत्याचारों का अंत होते देखूंगी। कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया और सत्यभामा के साथ नरकासुर के महल की ओर प्रस्थान किया। नरकासुर का महल घने जंगलों और कठिन पहाड़ों के बीच स्थित था। उसके महल की ओर बढ़ते ही कृष्ण और सत्यभामा को जादुई पर्वतों की अभेद्य बाधाओं का सामना करना पड़ा। ये पर्वत एक रक्षा कवच के समान थे, जो किसी को भी महल तक पहुंचने से रोकते थे। लेकिन कृष्ण ने अपनी गदा उठाई और एक ही वार में इन पर्वतों को चकनाचूर कर दिया। इसके बाद उन्होंने महल की ओर प्रस्थान किया। महल में पहुंचते ही नरकासुर के सबसे शक्तिशाली रक्षक मुर ने उन पर हमला कर दिया। मुर एक 5 सिर वाला राक्षस था, जिसने कृष्ण पर अनगिनत हथियार फेंके, परंतु कृष्ण ने अपने बाणों से उन सभी हथियारों को नष्ट कर दिया। इसके बाद कृष्ण ने अपना चक्र उठाया और मुर के 5 सिर काट दिए, जिससे मुर वहीं ढेर हो गया। इसी कारण से कृष्ण को मुरारी
के नाम से भी जाना गया। महल के भीतर प्रवेश करने पर नरकासुर और कृष्ण के बीच भीषण युद्ध हुआ। दोनों में कई प्रकार के हथियारों से युद्ध हुआ, लेकिन नरकासुर का अहंकार उसे और भी भयानक बना रहा था। अंततः सत्यभामा ने कृष्ण के संकेत पर धनुष उठाया और एक बाण चलाया, जिससे नरकासुर का अंत हो गया। सत्यभामा, जो कि भूमि देवी का अवतार थी, के हाथों ही नरकासुर की मृत्यु हुई। इस प्रकार ब्रह्मा द्वारा दिया गया वरदान भी पूरा हुआ। नरकासुर की मृत्यु के पश्चात कृष्ण ने महल में कैद की गई 16,000 स्त्रियों को मुक्त कर दिया। भगवान कृष्ण ने नरकासुर के पुत्र भगदत्त को राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, ताकि राज्य में शांति बनी रहे। इसके बाद उन्होंने अदिति के दिव्य कुंडल इंद्र को लौटा दिए। देवताओं ने स्वर्ग से कृष्ण पर पुष्पवर्षा की और उनके महान कार्य की सराहना की। नरकासुर का अंत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को हुआ था। इस दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाने लगा। यह त्योहार दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है और इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन लोग अपने घरों को साफ करते हैं, दिए जलाते हैं और यह आशा करते हैं कि उनके जीवन से भी अंधकार दूर हो और उजाला फैले। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।